स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अदर जो टेक्निक्स हैं पंपिंग की, उनकी, जिसमें एक्सरे पंपिंग है, इलेक्ट्रॉन बीम बीम पंपिंग है। तो जैसे कि हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो है वो ऑप्टिकल पंपिंग और इलेक्ट्रिकल पंपिंग मैकेनिज़म्स होते हैं, जिनसे हम अपना जो गैस का एक्टिव मटेरियल है, लेज़र का एक्टिव मटेरियल, उसको जो है वो उसके अंदर पॉपुलेशन वर्जन जो है वो क्रिएट करते हैं। तो दीज आर नॉट दी ओनली मैकेनिज़म्स। तो इनके अलावा और भी मैकेनिज़म्स हैं, जिस तरह की भी हम बात करेंगे कि जो हमारी ऑप्टिकल पंपिंग है, इसके बिल्कुल मिलता जुलता जो हमारे पास जो है वो एक्स-रे पंपिंग है। तो एक्स-रे पंपिंग में क्या है कि इसमें हम एक्स-रे यानी हाई एनर्जी जो फोटॉन्स हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं हमारे एक्टिव मटेरियल के अंदर पॉपुलेशन वर्जन जो है उसको क्रिएट करने के लिए। और इसी तरह जो हमारी इलेक्ट्रिकल पंपिंग के सिमिलर है, वो इलेक्ट्रॉन बीम पंपिंग है। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो है वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, जिसको हम एक्साइट करते हैं और उसको फिर जो है वो अपने मटेरियल के साथ जो है इंटरेक्ट करवाते हैं, जिससे वो हमारे मटेरियल को जो है वो हाई एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र करता है और हमारा मटेरियल जो है उसके अंदर पॉपुलेशन वर्जन पैदा होती है और उससे हम जो है वो हाई एनर्जी लेज़र जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ जो है वो पंपिंग मैकेनिज्म का इंट्रोडक्शन दिया गया है, बाकी इनके जो फिनोमिना होते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो अब हम बात करते हैं केमिकल पंपिंग की। जैसा कि केमिकल पंपिंग के नाम से ही जाहिर है कि इसके अंदर कोई केमिकल प्रोसेस होगा, जिसके नतीजे में हमारे एक्टिव मटेरियल के अंदर पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो पैदा होती होगी। तो इसमें जो केमिकल रिएक्शन इस्तेमाल होता है केमिकल पंपिंग में, वो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होता है। हमें पता है कि दो तरह के जो है वो रिएक्शन होते हैं। एक होता है एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक रिएक्शन जब होता है तो ये जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन को प्रोसेस करने के लिए हमें उसे एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है। जबकि जो हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो जब भी एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होता है तो हमें जो है वो एनर्जी मिलती है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी है वो रिलीज होती है, एनर्जी इज रिलीज्ड। तो ये जो प्रोसेस है जो केमिकल पंपिंग में इस्तेमाल किया जाता है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का, ये दो तरह का है। एक तो वो जिसमें दो स्पीशीज मिलके या दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल्स मिलके एक सिंगल स्पीशीज जो है वो बनाती हैं, और वो जो सिंगल स्पीशी है वो अपनी जो है वो एक्साइटेड वाइब्रेशनल स्टेट के अंदर होती है। और दूसरा जो प्रोसेस है वो है जो कि इसका बिल्कुल अपोजिट है, और वो है डिसोसिएटिव, जिसमें क्या होता है कि कोई भी हमारी जो बाई मॉलिकुलर या बाई एटॉमिक जो स्पीशी है वो ब्रेकअप होके दो सिंगल स्पीशीज के अंदर जो है वो डिवाइड होती है, और उनमें से दो स्पीशीज में से कोई एक स्पीशीज जो है वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो है वो मौजूद होती है। तो अगर वो स्पीशीज एक्साइटेड स्टेट में है, अगर वो उसकी मेटास्टेबल स्टेट होगी, तो डेफिनेटली उसके अंदर जो है पॉपुलेशन वर्जन जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो केमिकल पंपिंग का जो प्रोसेस है, ये आम तौर पे गैस फेज के अंदर जब इस्तेमाल होता है, और उसमें हम हाईली रिएक्टिव और एक्सप्लोसिव गैस मिक्सचर जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और जिससे जो है वो हमें किसी एक स्पीशीज के अंदर जो है मेटास्टेबल स्टेट जो है वो मिलती है। तो नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं पंपिंग मैकेनिज्म की, दैट इज सुपरसोनिक एक्सपेंशन पंपिंग। तो जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, सुपरसोनिक मतलब इसमें कोई ऐसी चीज़ इन्वॉल्व होगी जिसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ साउंड से ज़्यादा होगी। और एक्सपेंशन है तो इसका मतलब ये है कि हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर में हम गैस को जो है वो एक्सपेंड करवाएंगे। तो इसमें जो हम टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो इसका जो
आम तौर पे जो इसका नाम इस्तेमाल होता है सुपरसोनिक एक्सपेंशन के लिए वो गैस डायनेमिक पंपिंग जो है वो इसके लिए टर्मिनोलॉजी जो है वो इस्तेमाल होती है। और ये जो गैस डायनेमिक पंपिंग है ये आमतौर पर जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र है उसके अंदर जो है वो इस्तेमाल होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र को ही रेफरेंस बनाते हुए हम जो सुपरसोनिक एक्सपेंशन है इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली जो हमारा एक्टिव मटेरियल होता है, एक्टिव स्पीशीज होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेज़र में, वो तीन तरह की हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन गैस भी है, वाटर भी है, और इनकी एक स्पेसिफिक जो है वो रेशो है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो हमारा एक्टिव मटेरियल है उसको हाई प्रेशराइज्ड जो है वो किया जाता है और उसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा किया जाता है ताकि उसका प्रेशर जो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेज़र के लिए जो हम हाई प्रेशर लेते हैं दैट इज 17 एटमॉस्फेयर, और जो हमारा टेम्परेचर दैट इज 1400 केल्विन। तो ये जो प्रेशर जो है वो अचीव किया जाता है इसके लिए हम स्पेसिफिक जो फ्यूल्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कंबस्शन ऑफ बेंजीन, नाइट्रस ऑक्साइड, और इस तरह जो है वो हमारी जो गैस है वो हाई प्रेशराइज हो जाती है और उसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो चूंकि हम बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेज़र की, तो इसी के हिसाब से हम बात करेंगे आगे भी। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेज़र जो है इसके दो लेज़र लेवल होते हैं। मतलब ये है कि इसकी दो जो है मेटास्टेबल स्टेट्स हैं, लेकिन उन मेटास्टेबल स्टेट्स की भी जो लाइफ टाइम है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो जब हम अपना गैस मिक्सचर को कंबस्ट करते हैं तो कंबस्ट करने के बाद जो हमारी हमें जो सिस्टम मिलता है उसमें जो हमारे 25% मटेरियल होता है वो लोअर जो लेज़र लेवल है उसमें होता है, और जो 10% एटॉमिक सिस्टम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वो हायर लेज़र लेवल के अंदर होता है। यानी हमने जो बात की है कि जो हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल है इसके दो लेज़र लेवल्स हैं। तो जब हम इसको अप्रोप्रिएट कंडीशंस के तहत प्रेशराइज करते हैं, टेम्परेचर इसका बढ़ाते हैं, तो फिर इसके अंदर जो दो लेज़र लेवल्स हैं उनमें जो लोअर लेज़र लेवल है उसमें पूरे सिस्टम का 25% हिस्सा मौजूद होता है, और जो हायर लेज़र लेवल है उसमें पूरे सिस्टम का 10% हिस्सा जो है वो अवेलेबल होता है। तो इसकी एक और भी प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी तो ये कि इसमें दो लेज़र लेवल्स होते हैं, और दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि जो हमारा एटॉमिक सिस्टम जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेज़र का, इसका जो लोअर एनर्जी लेवल है उसमें 25% जो है वो सिस्टम के एटम्स जो है वो मौजूद होते हैं, यानी कि इसकी पॉपुलेशन जो होती है वो हायर लेज़र लेवल के निस्बत बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इस लोअर एनर्जी लेवल की प्रॉपर्टी ये है कि इसका जो लाइफ टाइम है एज कम्पेयर टू दिस वो बहुत कम है। जो नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट्स हैं उनसे ज़्यादा है, लेकिन इस एक्साइटेड स्टेट से जिसमें 10% ऑफ द सिस्टम मौजूद होता है वो कम होता है। तो इसकी वजह से ये होता है कि 25% वाला यानी कि लोअर लेज़र लेवल है उसके जो एटम्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से जो है वो फिर अपनी जो ग्राउंड स्टेट है उसको अचीव करते हैं, जिसकी वजह से एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि जो 10% वाला सिस्टम है ये हाईली जो स्टेट है 10% वाली वो हाईली पॉपुलेटेड हो जाती है, और ये वाली स्टेट जो है वो लोअर पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन लो हो जाती है, तो हमारा सिस्टम जो है पॉपुलेशन वर्जन स्टेट के अंदर जो है वो चला जाता है। तब इसको जरा रीड आउट कर लेते हैं। तो population inversion is carried out by using the fact that the lasing medium in carbon dioxide has such properties that an energetically lower vibrational state, यानी जो 25% वाली थी, it relaxes faster than a higher vibrational state, यानी जो इसका लाइफ टाइम है वो कम है एज कम्पेयर टू लाइफ टाइम ऑफ द 10% state. Hence the population inversion is achieved in a particular time. तो टाइम लगता है जितनी देर में ये हाईली पॉपुलेटेड होता है और ये इसकी पॉपुलेशन जब लो हो जाती है,
इन ऑर्डर टू अचीव पॉपुलेशन इन्वर्जन अर्लियर, तो अगर हम चाहते हैं कि जो कि अभी हमने बात की है कि इस स्टेट को इसकी पॉपुलेशन लो होने के लिए एज कंपेयर टू दिस वन कुछ टाइम लगता है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमें वेट ना करना पड़े, हम जो है उसको बिफोर टाइम अचीव कर लें, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, गैस को ठंडा करना पड़ेगा और ताकि इसके जो एटम्स हैं वो जल्दी से जल्दी जो है वो रिलैक्स हों, यानी कि अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आएँ। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, जो हमारी कूलिंग टेक्निक है कि जब हम जैसे कि आपको पता है जूल थॉम्सन इफेक्ट में, कि जब हम गैस को हाई प्रेशर से लो प्रेशर में एक्सपेंड करवाते हैं तो कूलिंग इफेक्ट जो है वो पैदा होता है। तो वही चीज़ जो है वो हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन ऑर्डर टू अचीव पॉपुलेशन इन्वर्जन अर्लियर द गैस मस्ट बी कूल्ड, तो उसे हम कूल करेंगे सो दैट इट्स लोअर वाइब्रेशनल स्टेट्स रिलैक्स फास्टर, ताकि ये वाली जो स्टेट है वो तेजी से रिलैक्स हो। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू डू दिस, यानी इसमें कूलिंग पैदा करने के लिए गैस मिक्सचर इज देन मेड टू एक्सपैंड रैपिडली टू अ लोअर प्रेशर दैट इज 0.01 0.09 एटमॉस्फेयर। तो जब एक नोजल के थ्रू इतने लो प्रेशर से जो है वो हाई प्रेशर से 17 किलो सॉरी 17 एटमॉस्फेयर से 17 एटमॉस्फेयर प्रेशर से वो 0.09 एटमॉस्फेयर प्रेशर को एक्सपैंड करेगी, तो फिर उसमें जो है वो अकॉर्डिंग टू जूल थॉम्सन इफेक्ट कूलिंग जो है वो पैदा होगी। और ड्यूरिंग दिस एक्सपेंशन इसकी जो वेलोसिटी होती है वो सुपरसोनिक वेलोसिटीज होती हैं गैस की जो एक्सपैंड हो रही होती है। इसी वजह से हमने इसको जो है वो सुपरसोनिक का नाम दिया था, सुपरसोनिक एक्सपेंशन पंपिंग का नाम दिया था। तो जब ऐसा होता है, द हॉट गैस हैज मेनी मॉलिक्यूल्स इन द अपर एक्साइटेड स्टेट, तो जब ये गैस इस स्टेट में होती है कि 25%, जो लोअर एनर्जी लेवल उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, जो हायर वाला उसकी पॉपुलेशन कम है, तो इसमें क्या होता है कि इसके जो अपर एक्साइटेड लेवल है 10% वाला, उसकी पॉपुलेशन तो ज़्यादा होती है लेकिन इसकी पॉपुलेशन जो है वो लोअर वाले से कम होती है। लेकिन जब एक्सपेंशन होती है और एक्सपेंशन से जो एडियाबैटिक कूलिंग पैदा होती है, तो इस कूलिंग के नतीजे में हमारा जो लोअर एनर्जी लेवल है वो बहुत तेजी से रिलैक्सेशन स्टेट में आता है, यानी वो ग्राउंड स्टेट में आता है। तो हमारी 10% वाली जो हमारी अपर एनर्जी स्टेट है उसमें पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है कंपैरेटिवली। तो दिस रिडक्शन इन टेम्परेचर causes the molecule in the upper and the lower states to relax their equilibrium value that is more appropriate for the lower temperature. तो however the molecules in the lower state relax very quickly, यानी जो हमारा 25% वाली स्टेट थी, while the upper state molecule takes much longer time to relax। अब चूंकि उसका लाइफ टाइम जो ज़्यादा होता है लिहाजा वहाँ पर ज़्यादा स्टे हो रहा होता है, तो इसलिए जब हम ये एक्सपेंशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, a good quantity of molecules remain in the upper state, hence there is a population inversion in the upper excited level। तो upper excited level में population जो है वो पैदा हो जाती है, population inversion जो है वो पैदा हो जाती है, और उसके बाद जो है फिर जो हमारा लेजर एक्शन जो है वो स्टार्ट होने को होता है। तो चूंकि ये प्रोसेस जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसको जो है वो बहुत कम जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको आमतौर पे जो है वो कंटिन्यूस पावर्स कंटिन्यूस वेव जो लेज़र है उसको बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और इसकी जो पावर होती है 100 किलोवाट के राउंड अबाउट होती है। अस्सलाम वालेकुम।